जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मुख्यतः हम 3 टॉपिक के आपके साथ डिस्कशन करेंगे। डबल एडी सेंटर की इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्टमैन की भर्ती जो आपका शुरू होने वाला है 10 फरवरी 2022 से। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहां पे एज कट ऑफ क्या लिया जाएगा, मतलब कितना से कितना के बीच में आपका एज कट ऑफ होना चाहिए सभी ट्रेड का, सोल्जर, जीडी, ट्रेड्समैन, स्पोर्टमैन, जो भी टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए सभी ट्रेड के हिसाब से आपका एज का कट ऑफ बताएंगे। दूसरा कि वहां पे जब आप जाएंगे वहां पे उस जगह पे आपका रनिंग करवाया जाएगा, तो रनिंग में आपका कितना, आप ग्रुप 1 में जाएंगे तो कितना आपका नंबर मिलेगा, और उसके बाद आप अगर वहां पे कितना बीम मारते हैं तो कितना आपको टोटली मार्क्स ऐड होता है, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है। जितना अच्छा आप वहां पे फिजिकल में करेंगे उसके हिसाब से आपका मेरिट में नाम आता है, ठीक है। तो ये भी बताएंगे, और सबसे लास्ट में आपको ये बताएंगे कि रिटन के टेस्ट में अगर आप रिलेशन और स्पोर्टमैन से बिलोंग करते हैं तो बहुत सा क्राइटेरिया से बिलोंग अगर करते हैं तो उसमें आपको रिटन के टेस्ट में छूट भी दी जाती है। तो वो कौन कौन सी रिटन के टेस्ट में छूट दी जाती है, इस वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहेंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एज का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका सोल्जर, जीडी और जीडी के लिए मेनली जो आपका एज होता है 17.5 से 21 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। अन्यथा आपके पास जो है TDN हो, मतलब ट्रेड्समैन हो या क्लर्क हो या स्टोर कीपर हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो, जितना भी अदरवाइज आपका पोस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, उसमें आपका 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में एज लिमिट होता है। मतलब कि सोल्जर, जीडी ही के लिए 17.5 से 21 साल के बीच में एज होना चाहिए, अदरवाइज जितना भी आपका ट्रेड हो गया तो 17.5 से 23 साल के बीच में आपका एज लिमिट होता है। अब यहाँ पे एज का कट ऑफ शो किया जा रहा है कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपका जो जन्म तिथि होना चाहिए, इन दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे है सोल्जर, जीडी, स्पोर्टमैन के लिए आपका जो होना चाहिए एज का कट ऑफ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल के लिए 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच में आपका एज का कट ऑफ शो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है सोल्जर टेक या टेक्निकल एविएशन, उसके लिए आपका वही होना चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए भी सेम वही है क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं फिजिकल टेस्ट का डिटेल बता रहा हूं। जो फिजिकल टेस्ट में आपको सबसे पहले उस जगह पे आपका करवाया जाता है वो आपका रनिंग करवाया जाता है। जो रनिंग आपका टोटली 60 मार्क का होता है, रनिंग जो आपका होता है वो 60 मार्क का होता है, और जो आपका पुलअप्स करना होता है वो 40 मार्क्स का, मतलब कि टोटली 100 मार्क्स का आपका हो जाता है ये फिजिकल टेस्ट, ठीक है। जितना अच्छा आप फिजिकल में करेंगे उसके हिसाब से आपका मार्क्स ऐड होते जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं ग्रुप 1 में अगर आप आते हैं, मतलब कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आप 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं तो ग्रुप 1 में रखा जाता है, जो आपका टोटली 60 मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यही 5 मिनट 30 सेकंड से प्लस लेते हैं, 31 सेकंड या 32 सेकंड या 5 मिनट 30 सेकंड से प्लस, मतलब 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में रनिंग कंप्लीट किए तो आपको ग्रुप 2 में रखा जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका मार्क्स कम हो जाएगा, मतलब 60 से माइनस हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे पुलअप्स मारना होता है। जो पुलअप्स मतलब बीम 10 अगर बीम मारते हैं तो आपको टोटली फुल मार्क्स दे दिया जाता है 40 नंबर। 9 अगर बीम मारते हैं तो यहाँ पे 33 अंक दे दिया जाता है। 8 मारते हैं तो 27 अंक दिया जाता है। 7 बीम मारते हैं तो 21 अंक दिया जाता है, और 6 बीम मारते हैं तो 16 टोटली मार्क्स ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बीम और मेनली आपका रनिंग में ही 100 मार्क्स का ये फिजिकल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप आपको करना होता है, जो 9 फीट आपको गड्ढा को जंप करना होता है, और जिग जग बने से यही आपको 4 प्रोसेस से वहां पे गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका लॉन्ग जंप, जो भी आपका 9 फीट गड्ढा को जंप करना होता है, जिग जग बने से करना होता है, ये केवल नीड होता है, मतलब जरूरत, मतलब ये करना जरूरी होता है, नीडेड होता है। लेकिन इसमें आपका मार्क्स ऐड नहीं होता है। मार्क्स ऐड होता है तो बीम में और आपका रेस में होता है। अब चलिए समझते हैं कि आपको फिजिकल टेस्ट में छूट क्या क्या दिया जाता है। तो भाई फिजिकल टेस्ट, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। अगर रिलेशनशिप और स्पोर्टमैन से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी छूट दिया जाता है, जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसको नहीं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले हम नेक्स्ट वीडियो में ये सभी डिटेल बता चुका हूं। अब मैं आपको मेनली अपने डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बोनस मार्क्स, एनसीसी कंप्यूटर कोर्स, स्पोर्ट सर्टिफिकेट। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ भी और भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है, क्या होता है आपका रिटन टेस्ट में आपका छूट दिया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सन ऑफ आर्मी सर्विसमैन, एक सर्विसमैन, विडो, वार विडो, मतलब कि आप आपके पिताजी इंडियन आर्मी में हैं या रिटायर कर चुके हैं या आपके पिताजी शहीद हो चुके हैं, मतलब कि युद्ध के दौरान, तो उन लोगों के लिए
जनरल ड्यूटी से बिलोंग मतलब जनरल ड्यूटी की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो उनका रिटन के एग्जाम में 20 नंबर का छूट दिया जाएगा, ठीक है। और क्लर्क और टेक्निकल के लिए भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, रिटन दे रहे हैं तो उसमें भी 20 नंबर का छूट दिया जाएगा, और ट्रेड्समैन के भी 20 नंबर, मतलब सभी ट्रेड में आपका 20 नंबर का छूट दिया जाएगा अगर आप ये क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं। क्या आप अगर इंडियन आर्मी के पुत्र हैं, या आपके वही आपका पुत्र है मतलब आपके पिताजी इंडियन आर्मी में है, या आपके पिताजी रिटायर हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, तो उनका 20 नंबर का छूट दिया जाएगा चाहे जिस ट्रेड में हो रिटन की टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एनसीसी का एक सर्टिफिकेट होता है, एक नहीं बल्कि 3 होता है। अगर एनसीसी का आप ए सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं तो आपको रिटन के एग्जाम में जीडी के लिए 5 नंबर का इसमें छूट दिया जाता है, और अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो इसमें 10 नंबर का छूट दिया जाता है चाहे जिस ट्रेड में। यहाँ पे देख पा रहे 5 मार्क्स 5 मार्क्स, देखिए जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन सभी के लिए। लेकिन एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट प्राप्त किए तो 10 नंबर की छूट दिया जाता है रिटन के टेस्ट में। अगर आपका हैंडेड है तो उसमें तो समझिए कि आपका रिजर्व हो गया 10 नंबर, अगर बी सर्टिफिकेट एनसीसी का किए हैं तो। अब यहाँ पे देख पा रहे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, भाई एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है ना तो जीडी के लिए और ट्रेड्समैन के लिए, ये दोनों ट्रेड के लिए आपको टेस्ट देने की, रिटर्न देने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको पास करना है क्या, फिजिकल टेस्ट में, डॉक्यूमेंटेशन में, और उसके बाद आपको मेडिकल में फिट होना है। इसमें अगर आप तीनों में ये हो गए तो आपको रिटर्न नहीं देने की जरूरत है अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो, ठीक है। ये इसका इक्वल हो जाता है। सोचो कि आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए तो इसका कितना वैल्यू होता है। लेकिन क्लर्क और टेक्निकल के लिए आपको इसमें 15 नंबर का ही केवल छूट दिया जाता है अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो। रिटर्न टेस्ट उनको नहीं देना है जो जीडी और ट्रेड्समैन में जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे और सारा देख पा रहे हैं वही चीज, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हु है पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड, मतलब एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं और रिपब्लिक डे के परेड में आप शामिल थे, तो चाहे आप जीडी टेस्ट में जाए, या आप टेक्निकल में जाए, या स्टोर कीपर में जाए, या ट्रेड्समैन में जाए, सभी में आपको मतलब छूट होता है, इसमें आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस जगह अगर स्पोर्टमैन से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या छूट दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो जनरल ड्यूटी की रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 20 नंबर का छूट दिया जाएगा, और क्लर्क और टेक्निकल के लिए भी 20 नंबर का छूट दिया जाता है, और ट्रेड्समैन के लिए भी 20 नंबर का 20 अंक का छूट दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो। और यही स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर के रिटन के टेस्ट में छूट दिया जाता है सभी ट्रेड में, जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन सभी में, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको रिटन के टेस्ट में 10 नंबर का छूट दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी, रीजनल, टीम, स्टेट, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, मतलब ये क्राइटेरिया इसमें आप खेल चुके हैं, इसका सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको 5 नंबर के छूट दिया जाता है ऑल ट्रेड में। तो यहाँ से बल्कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप जो मैं इस वीडियो में आपके साथ जानकारियाँ शेयर किया वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।